वही अकेले में बैठ के सोच रहे थे। पर्सनल फीलिंग जो बता रहे हैं आपको। हाँ। एक लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आज घर में दिए जलाने हैं, तभी ये बात मेरे मन में आ गई। मैंने कहा अच्छा, क्या बात मन में आई? यही कि प्रभु ने अपने लिए इतना इंतज़ाम कर रखा है और अपने भक्तों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया किसको है। वोट दिया था आपने? मैंने तो, मेरे परिवार वालों ने फ़िलहाल बीजेपी को दिया था। हाँ। मैंने किसी को वोट नहीं दिया था। क्या उम्र है अभी आपकी? ऑलमोस्ट 28-9 बिटवीन। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं वोट दिया था? मैंने सर शुरू से ही नहीं दिया। कभी एक बार दिया था यहाँ पे लखनऊ वाले उस पे, केंद्र वाले पे दे नहीं पाए थे। तो आज आपके जो परिवार वालों ने बीजेपी को वोट दिया था, जी सर। उससे उनको कोई फ़ायदा मिला परिवार वालों को? हाँ सर, फ़ायदा ये है कि लॉकडाउन में राशन वाशन मिल जाता है अपना। अच्छा, तो मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी होती तो लॉकडाउन में राशन तो देती, जनता को मार थोड़ी देते, हाँ हाँ सर, ये तो सही है ना? तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ बीजेपी तो नहीं, दुनिया के हर देश ने किया है ये काम। सही कह रहे हैं। इसमें बीजेपी ने क्या खास कर दिया? मैंने बीजेपी को वोट दिया है, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ। खास तो सर आज भगवान के ने अपने लिए इंतज़ाम जो किया हुआ है, वो भगवान ने अपने लिए इंतज़ाम नहीं किया है, वो हमारे जैसे मूर्ख जनता ने वो इंतज़ाम करवाया है। वहाँ पे दिए जलवाए हैं जो इंसानों के घर में जो दिए जलने हैं उसके पैसे नहीं हैं इंसान के पास, लेकिन वहाँ मंदिरों में दिए जलाए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक्चुअली में आपको आपकी मुसीबत से सिर्फ आपकी खुद की सतर्कता ही बाहर निकाल पाएगी, क्योंकि अभी आपने क्या कहा मेरे चेहरे के लिए, वो शाइन कर रहा है। अच्छा लगा मुझे सुन के। और मेरे पास सिवाय इस शाइन के एक्चुअली में कुछ है नहीं, और ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास नौकरी है, मेरे पास ये शाइन ही है बस जो है। ये मुझे अपने आत्मबल से मिलता है। ये शायद इसलिए है कि मुझे ये समझ में आता है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें ना भगवान बाहर निकाल सकता है, ना हमें कोई और बाहर निकाल सकता है। हमारे पास हम एक चीज़ हमेशा कर सकते हैं। जैसे आप शायद तंबाकू खाते होंगे, तो ये मुझे पता है, मैं आपको देख के समझ पा रहा हूँ कि आप तंबाकू खाते होंगे, आप सिगरेट भी पीते हैं। नहीं सर। अच्छा, तंबाकू में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा आप इंटरनेट पे खर्च करिए, और इंटरनेट पे ज्ञान प्राप्त करिए। धीमे धीमे इंटरनेट की दुनिया से जुड़ के, ये आडंबरी दुनिया नहीं जिसमें एक तरफ ओवैसी चल रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, ये आडंबरी दुनिया नहीं। इस दुनिया में अगर जीना शुरू करेंगे तो आपके घर में जो है भोजन नहीं आएगा। जहाँ पे ज्ञान है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप जाएंगे और आप सवाल पूछेंगे गूगल से या यूट्यूब से, तो आपको जवाब मिलेंगे चीज़ों के। आप लोग बिल्कुल उसी प्रकार के हैं सारे, मैं देख रहा हूँ, जो अपनी दुख को पालना शुरू कर देते हैं, दुख को शांति से बैठते हैं और उसको पालने लगते हैं। और फिर आपको कोई व्यक्ति मिलता है, फिर आप उसके पास आके बताते हैं, अच्छा कि आपने मुझे ये बात बताई। और मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मेरे पास देने के लिए आपको सिर्फ अमर, अजर और अविनाशी चीज़ है, वो है ज्ञान। मेरे पास और कुछ है नहीं आपको देने के लिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको ज़रूर पैसे की दिक्कत होगी, और वो जो पैसे की आपको दिक्कत है वो उसके कारण भी आप ही हैं और आपके परिवार वाले हैं, जिन्होंने ऐसी पार्टियों को वोट दिया जो पार्टियाँ आडंबरों में 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं, आडंबरों में, जिन आडंबरों से आज आप लोग के हालात हैं। आप पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने मेरे से आके अपने आप को खुल के कुछ बोलने की कोशिश की। शायद मेरी ऊर्जा ऐसी है कि लोग मुझसे मिल के अपने दिल की बात को खोलते हैं। बहुत मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ ये सवाल कि आपने किसको वोट दिया? आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में जो पार्टियाँ 3.5-3, 4-4, हर पार्टी का ये एक, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप लोगों के पास नौकरी नहीं है आज, लेकिन ये वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। उस मंदिर में शायद आपके माँ बाप और आप शायद पहुँच भी ना पाएँ, जबकि बहुत दूर नहीं है, लेकिन आप वहाँ तक जा भी नहीं पाएंगे। सही कह रहे हैं। आज हमारे भी बाप ये कहते थे कि अरे करोड़ों लोग आएगा उस मंदिर में जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा। अहंकार में बातें करते थे राम को लेके, अहंकार। उस अहंकार का नतीजा आज ये है कि आज वहाँ पे 150 आदमी भी मुश्किल है। एक भव्य मंदिर बनने के निर्माण में आज 150 आदमी भी नहीं पहुँच पाएगा। मतलब ऐसा तो सिस्टम हो गया है। जवाब मिल गया है सबको। आज इन पार्टियों को भी जवाब मिल गया है जो राम के नाम पे राजनीति चमकाते हैं,
और कांग्रेस को तो उसका जवाब मिल ही गया था उसके कुकर्मों का। अब बीजेपी को उसके कुकर्मों का जवाब आप ही लोग देंगे। अब अगली बार अगर आप, अभी तो मुझे नहीं पता आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के अलावा आपके पास कोई मार्ग नहीं है, मैं आपको वाकई में बता रहा हूँ। अगर आप अपना समय परपंच से बाहर निकल के, जो अपने मित्रगणों में जो आप परपंच करते हैं आप लोग, और आपके परिवार वाले भी यही करते हैं, अगर ये सारे लोग आके ज्ञान की तरफ देखना शुरू करें और समझें कि क्या कर सकते हैं, मतलब समाज में इतनी दिक्कतें हैं कि अगर आप समाज सेवा में ही लग जाए ना सच्चे मन से, तो आपको अपने आप ही भोजन रोटी सब इंतज़ाम होने लग जाएगा, आपको लोग पसंद करना शुरू करेंगे। आप ये तंबाकू वगैरह ये जो विकार है इनको मत पालिए, इससे आप और बीमार पड़ेंगे, दवाइयों के लिए अलग पैसा चाहिए होगा, ये जो चेहरे की चमक है ये सब उड़ जाएगी। और जब आप इन सब चीज़ों की लतें नहीं पालेंगे और अपना पार्क में आप बैठेंगे चलेंगे पेड़ पौधों के बीच में, तो आपका चेहरा ऐसे ही चमकेगा। तो दूसरा, एक जैसे आपने मेरी तारीफ़ की वैसे कोई आपकी आके एक दिन तारीफ़ करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा चलो हमने कुछ नहीं पाया लेकिन कम से कम एक सच्चाई और आत्मबल पाया, जिसकी वजह से हाँ आज हमारा चेहरा चमकता है। क्योंकि जो आदमी के अंदर आत्मबल और सच्चाई होगी वो उसका चेहरा चमकेगा, वो कितनी भी मुसीबत में हो। मुसीबत मेरे ऊपर भी बहुत है, और मेरे माँ बाप भी मुरझाए हुए लोग हैं, और ज़्यादातर लोगों के माँ बाप भी मुरझाए हुए लोग हैं, क्योंकि ये लोग आडंबरी न्यूज़ देखते हैं, घृणा पालन करते हैं, घृणा पालते हैं, एक समुदाय के खिलाफ घृणा पाल लेते हैं। न्यूज़ में भी वही देख रहे हैं, वोट भी उसी तरह की राजनीति पे दे रहे हैं। आज उस सबका जवाब सबको अपने शारीरिक गुणों से मिल रहा है। सब बीमार हैं, आज खाने के लिए रोटी नहीं है, नौकरी नहीं है, और अभी भी बस, अरे आपको एक बात बताता हूँ मैं, अभी कुछ समय पहले ही जो है मैंने फेसबुक पे किसी का कमेंट पढ़ा, उस आदमी ने कहा भाई कोई भी पार्टी रूल कर रही हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम राम मंदिर बन रहा है। बताओ यार, ऐसा देश है, ऐसे चूतिया लोग हैं हमारे देश में जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आज हमारे देश की राजनीति और राज कौन कर रहा है। बस मंदिर बन जाए काम हो जाएगा। आज मंदिर बन रहा है, क्या काम हो रहा है? आज आप मुरझाए हुए हो, आप डिप्रेशन में हो, आपको ना राम मंदिर उस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, ना योगी आदित्यनाथ बाहर निकालेगा। एक सही पार्टी और सही नेता को चुनिए जो इस प्रॉब्लम को समझे, जो ज़मीनी हकीकत है वो मैं कोई ना रिपोर्टर हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं जब से मैंने ये सब देखना शुरू किया ना, मैंने बीजेपी को वोट दिया। उसके बाद मैंने बहुत लोगों से मैं मिला और मैंने देखा कोई खुश है ही नहीं साला, सब तो डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, सब डिप्रेशन के लिए कर रहे हैं ये सब। अगर इनको नौकरी पेशा सब मिले तो हो सकता है इन विकारों के समय ही ना हो इन लोगों के पास, कि निकल गए, कुछ करने को नहीं है तो तंबाकू अपना मसलना शुरू कर दिया हाथ में। तो मैंने देखा कि यार ये कैसी पार्टियां हैं जो अपने नागरिकों को ही डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पा रही हैं, बल्कि जो पैसे उनसे कमा रही हैं टैक्सों से, उनको ऐसे डब्बरों में लगा दे रही हैं। कांग्रेस करप्शन में लगा दे रही है। तो आप लोग अगर इन सब चीज़ों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं पालन करेंगे तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं हो सकता। जो आज मैं देख रहा हूँ हमारे माँ बापों के साथ, सारे ही खुद भी डिप्रेशन में और दवाइयों का जीवन जी रहे हैं। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें करप्शन क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बापों ने किया है, कोई आपके माँ बाप ने नहीं किया है या किसी और के नहीं किया है। ये इन्हीं की पूरी जनरेशन है जिसने ये पूरे समाज को गंदा किया है, घूस दे दे के गंदा किया है। बनियाओं ने घूस दे दे के गंदा किया है। ये कहना कि किसी और ने किया है बहुत गलत है, सब ने किया है। और आज जो है सब भुगत रहे हैं जिन्होंने किया है। कैसे भुगत रहे हैं? अस्पताल जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, बच्चे पूछ नहीं रहे हैं। आपने अपने घर में घृणा के पास आपने कहा मुसलमान गंदा है, गलत है, वो कहता है कि इसको मार दो, उसको मार दो, काफिर को मार दो। भैया आपने पढ़ा क्या कुरान में? ऐसा लिखा है क्या? ये तो सिर्फ नेता सिखा रहे हैं आपको। दोनों नेता एक दूसरे को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो आप लोग के माँ बाप ने भी बीजेपी को इन्हीं सब चीज़ कारणों में वोट, बीजेपी के को और कोई क्यों वोट देता है? हिंदुत्व के लिए वोट दे रहा है आदमी। और ये हिंदुइज्म नहीं है। हिंदू कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो घृणा सिखाए। और ये लोगों ने घृणा का पालन किया बीजेपी के कारण, उस घृणा को पाला अपने अंदर, आज भुगत रहे हैं सारे। आपको सिर्फ मेरी इतनी राय है कि आप इंटरनेट चलाइए और सच्चाई को जानिए। और हो सकता है आप जैसे जो आज लोग खाली हैं, आज समय आ गया है कि वो लोग सोचना शुरू करें कि प्रदेश में एक नई पार्टी का गठन हो और उस पार्टी के कार्यकर्ता बने।
आपको रोज़ी रोटी भी मिलेगी और शायद बहुत लोगों का विश्वास मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। और क्योंकि आप लोग खुद पीड़ित हैं तो आप लोगों को शायद ये दर्द समझ में आएगा कि जब नौकरी नहीं होती है और राम मंदिर बन रहा होता है, वहाँ दिया जलाने में पैसे खर्च हो रहे होते हैं और आपके पास घर में राशन नहीं होता है, तो वो जो दर्द है वो अब समझ में आएगा। मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ इस बार जीतेंगे, नहीं, मुश्किल है ना, क्योंकि ये दर्द बहुत लोगों को है, असंभव है। असंभव है ना। ये जो दर्द आपको है ये बहुत लोगों को ये अखिलेश दर्द। यादव फिर भी थोड़ा ठीक थे। हाँ हाँ, सही बात है। एक्चुअली देखा जाए तो करप्शन तो इन्होंने भी बहुत किया, अखिलेश के परिवार ने। करप्शन किया तो सर, लेकिन उन्होंने जो किया है उसके मुकाबले इन्होंने कुछ नहीं किया इंसान के लिए। कि बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। उनका इन लोगों ने सिवाय एक अहंकार होता है ना, अपने धर्म को लेके जो अहंकार होता है, इन लोगों के अंदर वही सारी चीज़ें ही हैं। हाँ, ये करप्ट नहीं है योगी आदित्यनाथ, लेकिन ये बहुत अहंकारी आदमी है। अहंकारी बहुत बड़े हैं सर वो। तो ये 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये है ना इनके अंदर, अहंकार भी है, मोह भी है, लोभ भी है और क्रोध भी है। बस एक ही तो नहीं है काम। सर लोभ ना होता तो ये शराब ठेके लॉकडाउन में क्यों खुले होते हैं? हाँ, और क्या, पैसा आना था यहाँ सारी से। चीज़ें बंद रहती हैं, शराब ठेका खुला रहता है। बहुत, ये जनता को इन्होंने मूर्ख समझ लिया है इन सब ने। अब आप लोग अपने आप देखिए, मेरे जीवन का तो यही उसूल रहा है कि मेरे पास अपना खुद का घर भी नहीं है। मैं देख के गरीब नहीं लगता हूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे बैंक अकाउंट में और आपके बैंक अकाउंट में शायद बराबरी का रकम होगी। मैं देख के गरीब इसलिए नहीं लगता हूँ क्योंकि मैं सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना कम सोचता हूँ, मैं समाज का ज़्यादा सोचता हूँ। आप भी ऐसे व्यक्ति बन जाइए, अपने आप सब कुछ सुधरने लगेगा। और मैं भी एक टाइम पे सिगरेट पिया करता था, सब छूट गया। जब समझ में आया ना कि यार बुद्धि को बहुत तीव्रता से चलाना पड़ेगा, अगर सुधार लेके आना है समाज में, अपने घरों में, तो बुद्धि को इतनी तीव्रता से चलाना होगा कि ये तंबाकू, सिगरेट, दारू ये सब नहीं कर सकते। इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो अपने आप जब इस तरह से सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें छूटेंगी आपकी, और जब छोड़ेंगे इन चीज़ों को तो आपका जीवन सुधरना शुरू होगा। इंटरनेट पे जाके देखिए, नौकरी कहीं ना कहीं कुछ होगी। अरे सर वो मोबाइल ही तो मुझे लेना है। मोबाइल मेरा एक जगह दे रखा है मैंने, वही तो सर लेना है। सैमसंग का है। हाँ। उसको 4200 रुपये देने हैं। हाँ यहाँ मैं लोन का काम करता हूँ एक्चुअली, जो बाइक फाइनेंस होती है। हाँ। इसका हम लोग काम करते हैं। हाँ एक फाइल रखी हुई है, लेकिन वो साथ में रहता था, साथ में दोनों लोग काम करते थे। अब मामला थोड़ा डिसबैलेंस। अब उसके पिताजी मर गए हैं, ठीक है। जी, जी। अब पिताजी तो मर गए हैं, अब वो बिल्कुल समझ लीजिए, अब अलग है सब मामला। नहीं, इसका पिताजी से कोई लेना देना नहीं है। ये सब आलस्य की निशानी है। मुझे सारी सच्चाई पता है। एक आदमी जो मर गया है उस पर शोक करते रहेंगे कि आगे का फ्यूचर बनाएंगे, है ना। तो एक तो दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिए। आपका कोई साथी है या नहीं है, इससे लेकिन फ़र्क सर नहीं ये बात पड़ता। सही कही किसी कवि ने कि बुरे वक्त पे अपना साया भी साथ छोड़ दे। हाँ, बिल्कुल केवल सही बात है। आत्मबल ही काम आता बस आत्मबल के अलावा किसी को अपना साथी समझिए ही कोई मत, नहीं है। कोई साथ नहीं आएगा। अभी मैं इतनी देर से जो भाषण दे रहा था ना कैमरे पे, उसमें मैं यही सिखा रहा हूँ लोगों को कि अपने माँ बाप, बहन, कोई भी साथ नहीं आएगा जब मुसीबत में आप आएंगे। क्योंकि वो आलसी हो चुके हैं, वो आलस का जीवन जीते हैं। वो ना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे, ना वो FIR करेंगे। उनके ऊपर कोई गलत हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कोई नहीं खड़ा होगा बोलने आपके साथ। लोग सोचेंगे अरे चलो चलता है, कट जाएगी, चलो मंदिर में घंटी बजा लेते हैं, पुजारी को 100 रुपये का वो दे देते हैं, वो हमें हमारी पूजा कर देगा। यही सबसे बड़ा हमारे देश का जो मुझे भ्रम, इस भ्रम की वजह से हमारा देश बर्बाद हुआ है। आप सोचिए, प्रतिदिन हर व्यक्ति 2 घंटा अगर इस आडंबर में लगा रहा है तो देश के कितने 2 घंटे, हर आदमी के 2 घंटे को मिला के देखिए, प्रतिदिन कितने 2 घंटे, मतलब सैकड़ों करोड़ों घंटे बर्बाद हो रहे हैं। समय वापस नहीं आता। सैकड़ों करोड़ों घंटे बर्बाद हो रहे हैं साईं बाबा के नाम पे, और ये मंदिर, घंटी, पूजा पाठ, और ऊपर से प्रदूषण अलग, इन चीज़ों की वजह से। तो लोगों को बताइए, सच्चाई से रूबरू कराइए। जो लोग साईं बाबा के दरबार जा रहे हैं उनको रोकिए, कहिए कि भाई ज्ञान प्राप्त करो, समाज में इतना गलत हो रहा है, इतने अन्याय और अत्याचार हो रहा है, कानूनी पढ़ाई करो। यूट्यूब पे सारी पूरी कानूनी पढ़ाई कर सकते हैं आप। आज यूट्यूब में इतना कुछ आ गया है कि वीडियो देख के आप एक वकील बन जाएंगे। आपको डिग्री नहीं की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिशियन और राजनीति में घुसिए और लोगों को बताइए कि
एक नई पार्टी आएगी एक दिन उत्तर प्रदेश में, जो कि बिल्कुल धर्म और पूजा पाठ के खिलाफ होगी। वो रोकेगी नहीं आपको, लेकिन वो उसके लिए प्रोत्साहित भी नहीं करेगी आपको। वो कहेगी कि सब कुछ एजुकेशन है और जस्टिस है, न्याय और ज्ञान। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है देश का। इससे बाहर निकालिए लोगों को, देखिए अपने आप सब कुछ सुधरना शुरू होगा। आपको खुद भी अपने आप ये 4,500 रुपये आएंगे, कहीं से मोबाइल लेके आएंगे आप, अपने आप डूब जाएंगे यूट्यूब के वीडियोस में, और आप सीखेंगे कि यार अपने आप को दोबारा कैसे खड़ा करा जाएगा। अपने आप कुछ अच्छे योग गुरु के आप वीडियोस देखेंगे, योगा करना सीखेंगे, ठहराव आएगा आपके जीवन में, ध्यान में बैठना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें सीखिए कि ध्यान कैसे लगाया जाता है ना। ध्यान समझते हैं आप? मेडिटेशन कैसे करते हैं? हमारे तो ऐसे नेता होने चाहिए जो ये पाठ सिखाएं हमारी जनता को। अब भव्य मंदिर बनेगा, उसमें 25 किलो की ईंट लगेगी चांदी की। क्या मतलब है यार इस चुतियापे का कि चांदी की ईंट लग रही है, उस 25 किलो से की ईंट की बजाय आप वो पैसा कितने लोगों का राशन आ जाएगा। ये अब जनता मूर्ख नहीं है, वो सब समझ रही है। मुझे तो बहुत क्रोध है मुझे, बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की है हमारे देश में, इस बात का मुझे इतना क्रोध है। हमारे खुद के एक अंकल आए एक दिन, कहते हैं जब दुबे को इनकाउंटर किया गया कानपुर के, कहते हैं कि सबसे अच्छा बयान प्रज्ञा ठाकुर का रहा। मैंने कहा क्या बयान दिया? मतलब वो सड़क पे चिल्लाते हुए आ रहे हैं, सबसे अच्छा बयान प्रज्ञा ठाकुर का, सबसे अच्छा बयान प्रज्ञा ठाकुर का। मैंने पूछा क्या बयान? तो कहते हैं कहा कि मस्जिद में होता तो बच जाता। बताओ यार तुम चूतिया, तो ये नेता हैं, ये नेता इसके अलावा, इस आडंबर के अलावा कोई बात करना नहीं जानते हैं। तो अपने आप को बेरोज़गार मत समझिए। मैं कह रहा हूँ कि अपना रोज़गार खुद बनाइए, जैसे एक नेता बनाता है अपना रोज़गार। उसको करने के लिए आपको 5 साल लगेगा। आज जो आपने सीख ली है, इस सीख पे चलने का फल आपको 5 साल के बाद मिलेगा। हो सकता है आपको कोई आदमी मिले जो तुरंत आपकी मुसीबत से आपको बाहर निकाल दे, क्षणिक। मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपको परमानेंटली बाहर निकाल देगा, अगर आप मेरे कहे हुए राह पे चलेंगे तो। और इस मुसीबत को झेलिए जो भी है जीवन में। शायद एक दिन आपको ये सिखाएगी कि ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह पे लगाएं, क्योंकि भोजन अगर पेट में नहीं जा रहा है तो कोई और मार्ग नहीं है ध्यान पे बैठने के अलावा। जब ध्यान में बैठेंगे तो भोजन कम ज़रूरत पड़ेगी। सांस गहराई से लेंगे तो आपको ये वातावरण से ही बहुत गुण मिल जाएगा, पेड़ पौधों का, सेहत बनी रहेगी। शायद एक दिन में एक बार खिचड़ी खाना ही काफ़ी है आपके जीवन में। मैं सिर्फ खिचड़ी खाता हूँ दिन भर में, मैं और कुछ नहीं खाता हूँ। तो हो सकता है ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और कुछ खाने का। हो सकता है यही कारण हो सकता है अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं रोज़ व्यंजन 56 भोग खाता, लेकिन नहीं है तो खिचड़ी से जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका फ़ायदा महसूस हो रहा है। तो एक दिन में एक बार भोजन करिए, खिचड़ी बनाइए और उसमें आलू डालिए और टमाटर डालिए, बस बहुत है। मिर्चा डालिए हरी, और खिचड़ी को उबालिए और उसी को खाइए। आपको 50 रुपये भी नहीं खर्च होगा आपके परिवार के खाने में अगर आप ऐसा खाना खाएंगे तो। छोटा चावल, दाल, मूंग का, टमाटर, प्याज नहीं, टमाटर, आलू और हरी मिर्च, आप और आपका परिवार सिर्फ अगर ये खाएगा तो 3,000 रुपये बहुत है एक परिवार के भोजन के लिए। 3,000 रुपये, 6,000 रुपये में आप पूरा अपना जीवन जी सकते हैं। इंटरनेट का 100 रुपये महीने का और लगा दीजिए, 100-200 रुपये, टोटल 6,500 रुपये में एक आदमी ज्ञान का जीवन जी सकता है, और यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। ये जो हम आपकी मुसीबतें, कुछ लोगों की मुसीबतें साले क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड चाहिए क्यों भाई? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? शौक में आदमी ले लेता है ना, आगे पीछे सोचता है नहीं। यहाँ के लोग बहुत मनमौजी होते हैं, मूर्ख होते हैं, मूर्ख अपने लिए खुद ही जो है डिप्रेशन पाल रहे हैं। मूर्खता। हाँ, खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। और एक चीज़ और है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ के वो सब करते हैं, और आप जैसे लोगों का ज्ञान जो है वेस्ट भी करते हैं। बहुत, बिल्कुल होता है। ये आपकी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल होता है। फॉर एग्जांपल अपने देश में बहुत सी चीज़ें हैं, और फालतू के नेगेटिव क्वेश्चन भी बहुत हैं। बहुत, समझ रहे हैं? प्रैक्टिकली करेगा कोई नहीं, लेकिन क्वेश्चन इतने होंगे उनके पास, वो भले ही अनपढ़ होंगे लेकिन क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े होंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि अशिष्ट है, और अशिष्ट वही होता है जो स्वस्थ नहीं होता है। अशिष्ट मतलब असभ्य। असभ्य है। असभ्य वही होता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो अस्वस्थ होता है। अस्वस्थ वही होता है जिसके अंदर बुरी आदतें होती हैं। बस मेन जड़ यही हमारे हिसाब से। बिल्कुल यही है। मतलब पता है हम सब ये सीखते हैं कि माँ बाप भगवान भगवान भगवान। अगर भगवान है तो भाई दवाइयों पे क्यों जी रहे हैं?
प्रतिदिन इतनी दवाइयाँ क्यों खानी पड़ रही हैं उन्हें? पड़ रही है। कोई ये सोचे तो सबसे सबसे ज़्यादा गलत अगर है कोई हमारे समाज में तो वो हमारे माँ बाप ही हैं, हम सबके माँ बाप, जिन्होंने हमें सही मार्गदर्शन नहीं दिए। ये क्यों नहीं दिए? क्योंकि उन्होंने सास बहू का सीरियल देखा दिन भर बैठ के, आडम्बरी न्यूज़ सुनी दिन भर बैठ के, किताबें नहीं खोली कि हम भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, जीवन भर पढ़ाएं अपने बच्चों को कि क्या जीवन जीने का शैली है सही। तो बिल्कुल सही बात है, अस्वस्थ वही होगा जो गलत होगा, जो सही होगा वो अस्वस्थ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति को अस्वस्थ होने का। कुछ एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गया, यही कारण हो सकते हैं। अंदरूनी नहीं कुछ ढंग से वो अस्वस्थ नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति। लेकिन आप सबके माँ बाप देखिए, सब अंदरूनी ढंग से अस्वस्थ हैं, तो सही नहीं है कहीं ना कहीं वो लोग। लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोले तो सारा परिवार उसके खिलाफ हो जाता है कि कैसा बदतमीज़ बच्चा है। बॉडी में विकार नहीं होता, इसका मन भी शुद्ध रहता है। बिल्कुल सही बात है, जिसकी बॉडी में विकार होगा उसका मन कभी शुद्ध नहीं होता। बिल्कुल। और विकार उसका बॉडी खराब इसीलिए हो रहा है, क्योंकि मतलब बीमार इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं है। आदतें बुरी हैं। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ दारू और सिगरेट और ये सब आदतें बुरी नहीं होती हैं, आपकी जो सोच होती है, सबसे बड़ी आदत बुरी वो होती है जब आप परपंच करते हैं और दूसरों की बुराइयां करते हैं घर में चाय के ऊपर। चाय पे चर्चा, एनर्जी को वेस्ट करना। बिल्कुल। चाय पे चर्चा का अर्थ है हमारे देश में आओ बैठो गॉसिप करते हैं, रोडीज़ जैसे सीरियल देखते हैं आप, है ना, चूतियापे वाली पिक्चरें देखते हैं, तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और आज देख लें सारे अपने घरों में कितनी दवाइयाँ का सेवन हो रहा है, और उस माँ बाप को आप भगवान कह रहे हो। आप कह रहे हो कि ये सही है हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप में प्रेम भाव है, इसको प्रेम भाव नहीं कहते हैं, ये लोभ है, ये मोह है। मोह, अपने ही घर का मोह है ये। बाहर कोई जिए मरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए बीमार हैं ये सारे। तो मुझे पता है बहुत इससे ऐसे लोग मिलते हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, मेरी ऊर्जा खर्च भी हो जाती है। नहीं मैं समझ रहा हूँ सर। हाँ मैं जानता हूँ, मैं 100 में से अगर 2 लोग भी मुझे ऐसे मिल गए जो मेरी बात मेरे दिखाए हुए मार्ग पे चलेंगे तो मेरा काम हो गया। ये जो आप बोल रहे हैं ये बहुत मेहनत का नतीजा है, ऐसे नहीं आपके पास इकट्ठा हो गया होगा। बहुत मेहनत किया यार मैंने, और मैंने बहुत अपने आप को क्रेडिट कार्ड, गाड़ी, घोड़ा, इन सब चीज़ों से बचाया है बहुत। इस्टेब्लिश किया होगा आपने सर, पता नहीं कैसे कैसे। हाँ बस आत्मबल की शिक्षा अगर दे रहे हैं तो आप भी उस रास्ते पे चले होंगे। हाँ यार बहुत चले हैं, और आज कुछ फल मिले या ना मिले, बस इतना फल ज़रूर मिला है कि हमें ना डॉक्टर ना दवाई, मजबूती यार वही बस बनी रहे, ठीक। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। मतलब आज 15 साल हो रहे हैं कि मैंने कोई दवाई नहीं खाई होगी। एक बार कुछ साल पहले मेरा पेट में बहुत फूड पॉइजनिंग हो गई थी, बहुत भयंकर, तब मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ी थी। 2 दिन दवाई खाई, उससे ठीक हुआ, लेकिन हफ्ते भर मैंने उस मुसीबत को झेला कि मैं अपने आप ही ठीक करूँगा, नहीं ठीक हुआ। तो बस सोच लो, मतलब 15 साल में मैंने शायद 2 दिन दवाई खाई होगी अपने जीवन में। ह्यूमन सिस्टम सही है। हाँ तो प्रकृति का सेवन भी तो कर रहे हैं। हाँ रोज़ आप मैं आपको पता नहीं, मैं आपको अक्सर पार्क में दिखता हूँ, चाहे कितनी भी धूप हो। आज देखिए अभी कितनी धूप है, और एसी में बैठ सकते हैं लेकिन हम बाहर धूप में हैं। नहीं सर आदत अच्छी है, और ये भगवान की कुछ कृपा भी है कि आपको ऐसे माहौल में रहने का मौका भी मिल रहा है। नहीं हमारा माहौल ऐसा है नहीं, हमारी सबसे लड़ाई है, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, बहन से, परिवार वालों से, सबसे लड़ाई है हमारी। हम इसी बात की कि हमें वो माहौल नहीं मिला। ये माहौल हमें पेड़ पौधों और जानवरों के बीच में मिला है, ये हिमालय पर्वत पे मिला है ये माहौल, मतलब कहीं नहीं मिला, अपने अंदर मिला है। सच पूछो तो अपने अंदर पाया है, क्योंकि हमने गहराई से चीज़ों को टटोला। सब हमारे अंदर एक अच्छी आदत ये थी कि हम दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने आप को और अपने घर को देखते थे, और फिर हम देखते थे कि यार सारी गड़बड़ तो यहीं पे है, दूर कहाँ जाएं हम गड़बड़ को उंगली उठाने किसी पे। सारी गड़बड़ तो हमारे घर से शुरू हो रही है। सही कह रहे हैं सर, ये बात सही कह रहे हैं। तो हमारे को ये माहौल नहीं मिला है, और हमें आज हमारी प्रॉब्लम का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल मेरी फैमिली को जाता है। बिल्कुल है, बिल्कुल। इस बात को जब तक आप लोग जानेंगे नहीं ना, तब तक आप लोग अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पाएंगे। और सेकंड जाता है गवर्नमेंट के डिसीजन को। नहीं, आप सबसे पहले आपके परिवार पे जाता है, सेकंड आप पे खुद जाता है, थर्ड जाता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट जादू से नहीं आ गई है, आप लोगों ने खड़ा किया है उसे वहाँ पे। उसके डिसीजन ही ऐसे होते हैं। तो आपने क्यों वोट दिया उन्हें? मैंने नहीं दिया वोट। आपने नहीं दिया ना, तो आप किसी और को दे देते। पॉलिटिकल से बहुत लेकिन ये भी सोच गलत है। अगर हम नौजवान आदमी अपने देश की पॉलिटिक्स में नहीं घुसेगा सुधारने के लिए, तो फिर क्या कौन सुधारेगा? इनकी राजनीति चमकती रहेगी। ये झूठे लोग जो है ना, जो आज हमारे नेता बने हुए हैं, इनकी राजनीति चमकती रहेगी, और हमारे घर वालों को, आप हिंदू हैं? जी सर। सारे हिंदुओं को गुमराह किया हुआ है अपने मंदिर के नाटक से।
किसी को रोटी नहीं मिल रही है इस नाटक से, लेकिन गुमराह सारे हो रखे हैं। देखिए आज आपने बोल ही दिया कि वहाँ दिया जल रहा है और आपके पास रोटी नहीं है। तो बहुत अजीब बात है पॉलिटिक्स में। ये बात कभी मत सोचिएगा कि आपको पॉलिटिक्स से दूर, पॉलिटिक्स में हर नौजवान को। ट्विटर अकाउंट होता तो मैं भी मोदी को भेज देता, मुझे भय नहीं है अपनी मौत का। नहीं हाँ, अब देखिए अब ये भी बहुत अजीब। गवर्नमेंट ऐसी है ये, अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो विकास दुबे की तरह मार दिए जाएंगे। हाँ बताइए। आज बातें सोचनी पड़ती हैं, नौजवान हैं जरूर लेकिन सोचना भी पड़ता है। हमारे देश के लोगों को ये सोचना चाहिए। तो ये साले बीजेपी जब उसने पार्टी बदली, हाँ दूसरे की जय जयकार करने लगा तो उसको मरवा दिया, और जब तक इनकी पार्टी में था तब ऐसा नहीं हुआ। उसकी हिस्ट्री जीवनी पड़ी है आप, विकास दुबे की। कल मुझे एक बंदे ने बताया ये चीज़। अच्छा, मुझे नहीं पता उसने पार्टी बदली या नहीं बदली, लगा तो मैंने कहा रे, मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन मुझे ये ज़रूर दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग सही नहीं है हमारे देश के लिए। जो आज हमारे नेता बने हुए हैं ये लोग सही नहीं है। आज देखिए आप, हमारे सबके परिवारों ने बीजेपी को वोट दिया और आज हम लोगों को क्या भाई कोई नफरत क्यों है उनसे? सच्चाई होगी कहीं ना कहीं हमारी बात पे। आज देखिए आपको खुद आप ये कह गए बातों बातों में कि आपको मतलब एक हमारे नागरिक को ये भी सोचना पड़ रहा है कि हम अपने मानव अधिकार का इस्तेमाल करें, कि हम हमारे को पूरा फ्रीडम है कुछ भी बोलने का। तो आज हमें मारा जा सकता है। आज हमारे नागरिक को ये सोचना पड़ता है कि अगर हमने इनके खिलाफ कुछ सत्य है सर, सत्य है ये, है ना। बहुत ऐसी पार्टी को हमने, इंडिया में हमने जन्म लिया है, पढ़ा है, लिखा है, और पहले ऐसा नहीं था, अब हो रहा है ऐसा। सर अब ऐसा हो रहा है, पहले नहीं था ऐसा। कांग्रेस सरकार में कुछ भी था, लेकिन एक चीज़ जरूर थी, कहने वाला जिसको बुरा लगे तो लगे। हाँ उसके यहाँ एक चीज़ हमने देखी है कांग्रेस सरकार में, जैसे भी चल रहा था ठीक था, बस ये है कि जनता दुखी नहीं थी। कहने का हक था आपको पूरा, अब वो हक छीनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हक छीन चुका है, तुरंत मार दिए जाएंगे, तुरंत मार दिए जाएंगे ना। लाठी पड़ने में, विरोध होने में टाइम नहीं लगेगा। और ये जब आप गुंडों के टोपी पुलिस को पहना देंगे और पुलिस गुंडाई करेगी तो आसान हो गया और मारना आपको। ये सच है या नहीं? आज गुंडा पुलिस बनी हुई है। आज इस समय पुलिस को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पावर दे रखी है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। तीन लोग जो लड़के गांजा पीते हुए सीटियाबाजी करते हुए गाड़ी चलाते हैं, उन पे चालान नहीं कटता है। 3 दिन पहले की बात बता रहे हैं, हमारे पापा भैया के साथ जा रहे थे, नॉर्मली अंगौछा थोड़ी देर के लिए हट गया, उनकी फ़ोटो खींच ली, 2100 रुपये का चालान काट दिया, 500 रुपये घूस लिया तो छोड़ा। बताइए, एडजस्टमेंट किया। ये घूस जो जा रही है, उसने कहा कि 500 रुपये में चालान हम वो एडजस्ट कर देंगे, हटा दिया, उसको कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा हमने कहा अंगूठा आप ना लगाना, आप मास्क ही ले लो, तो मास्क खरीद के जाने लगे। आपको पता है मैं कभी कभी गहराई से सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने ऐसी प्रक्रियाएं बनाई हुई हैं कानून में जानबूझ के कि ज़्यादा घूस मिले। घूस मिलेगी तो ये पुलिस से हफ्ता लेती होगी सरकारें कि इतना पैसा चाहिए हमें, हर वरना निकाल दिया जाओगे नौकरी से। प्रेशर देते हैं ना वो लोग, कितने चालान कटने हैं आज। नहीं चालान कटे नहीं, मतलब चालान कटेंगे तो पैसा इतना तुम्हें वसूलना है नागरिकों से, मतलब घूस के रूप में। तब तो काला धन आएगा ना उन लोग के पास, सरकार के पास, नेताओं के पास। इस समय मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी थोड़ा ठीक चल रही है। मुझे भी ये लग रहा है, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहने वाला नहीं, दिल्ली चले जाएं अभी तो ठीक है। हाँ उत्तर प्रदेश तो बहुत, लेकिन मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन मैंने फैसला लिया है मैं यहीं रहूँगा। और तो यहाँ ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। किसका? जितनी बहुमत से मोदी जीते हैं उससे दुगनी बहुमत से वो जीता है वहाँ पे। ये बात तो सही है, मैं तो कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश लाया जाए। ये मैं बोलने वाला था, जब आप पार्टी की बात कर रहे थे तब ये मैं बोलने वाला था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी पार्टी का समर्थन नहीं। आप करिए, आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए, क्योंकि हमारे पास अब 2 ही मार्ग हैं अब, या तो खुद एक पार्टी बनाई जाए या आम आदमी पार्टी का समर्थन किया जाए, और कोई मार्ग नहीं है। और तीसरा मार्ग शायद समाजवादी पार्टी, लेकिन नहीं, एक बार एक चांस आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में देना चाहिए। और अपनी पार्टी बनाना बहुत मुश्किल कार्य है। चलिए अच्छा किया ये बात हो गई, क्योंकि मैं इस दुविधा में अक्सर ही पाता हूँ अपने आप को कि अपनी पार्टी खुद बनाई जाए अब, क्योंकि मैं बहुत लॉकडाउन में उसने 5-5 हज़ार रुपये खोज के आदमियों को दिया है। हाँ, आदमियों को खोज के 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं। उसके बाद सबके लिए रोड पे जितने भी लोग रहते थे सबके लिए सुबह शाम का खाना दिया है। बिजली 1 किलोवाट पे 200 यूनिट तक फ्री है। ये सुविधाएं हम बता रहे हैं। नहीं, उससे बहुत गलत नीतियाँ भी बहुत सारी बनाई हैं, बहुत सारी गलत नीतियाँ भी हैं। जो भी है, जो आम लोगों के लिए जो सुविधा दे रखी है वो हम आपको बता रहे हैं। गलत तो हर कोई होता है सर, नेगेटिव पॉजिटिव सब में होता है, लेकिन फिर भी इनके मुकाबले वो ठीक है। इनके मुकाबले तो बहुत, आप वहाँ 100 गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, वो सचिव होके नेता बना है। हाँ बिल्कुल, आप जाके उससे कोई बात कह सकते हो, समझ सकता है। बिल्कुल।
वो ऐसा आदमी है कि उसके जो सेकंड मंत्री हैं, जैसे यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य हैं और वहाँ मनीष सिसोदिया है, हाँ वो 2 व्हीलर बाइक से खुलेआम चलते हैं। बिल्कुल। उनसे कोई बात आप शेयर कर सकते हैं। अब ये अलग की बात है कि वो सामने वाला आपकी बात को सुन के उसका सोल्यूशन करता है कि नहीं करता है। क्योंकि नेताओं की कुछ आदतें समझ रहे हैं ना, ये पीछे मोटा हो जाता है तो लोग वैल्यू टाल देते हैं, कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा, उसके बाद आपको याद नहीं करेंगे। ऐसे भी होते हैं। ये भी नहीं है कि पब्लिसिटी हो रही है केजरीवाल तो भाई ठीक ही है, उनकी पार्टी में सारे लोग, ऐसा भी नहीं है। कहिए आपकी बात वहाँ तक पहुँचे ही ना। पता नहीं कितने खत वहाँ जाते हैं, सब फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। एक आध उठा लेते हैं तो बोल दी जाती है मोदी से कि मन की बात हो रही है। करोड़ों खत जाते होंगे, एक आदमी की बात उठाई जाती है। यही सारी चीज़ें हैं। मोदी जी जिस दिन मेरे सामने आ गए, हमें डर भय नहीं, किसी चीज़ का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ना गाली दे रहे हैं, लेकिन 2-4 सवाल अगर मीडिया को खड़ा करके करवा दें तो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए तो आते नहीं हो सामने, नहीं आते हैं वो हमारे इसीलिए सामने। तो वो मीडिया प्रेस हमारे कॉन्फ्रेंस नहीं सामने करते हैं। तो वो छोड़ दीजिए, वो राहुल गांधी के ही ढंग से सामने नहीं आते हैं। हाँ वो बस अपनी बिकाऊ चैनल्स के सामने बस वो सारी मीडिया लिखाई बातें। सारी मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है। बिल्कुल। जैसा वो लोग चाहते हैं रोज मीडिया वैसा दिखाती है। सही बात है यार, बहुत ही सीधी सी बात है। मैं इतना आदर करता था प्रधानमंत्री मोदी का। करप्शन अब हो रहा है। हाँ ऐसा हो रहा है जिसको कोई पकड़ नहीं पा रहा। इसको बोलते हैं रियल करप्शन। हाँ इसको बोलते हैं करप्शन का टैलेंट जो बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास सारे कुकर्मों वाला टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। ऊपर दर्जे का। मतलब ऊपर दर्जे का। ये कांग्रेस समझ भी नहीं पाई क्या तमाचे मारे हैं बीजेपी ने छुप छुप के कांग्रेस को। कांग्रेस इनके सामने नौसिखिया लग रही है। अब सर अगर कांग्रेस नहीं आई तो देश को नहीं, कांग्रेस तो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब समय आ गया है कि जो केजरीवाल को आ जाना हाँ अब आम आदमी पार्टी का राज होना चाहिए देश में। धीमे धीमे करके या तो नई नई पार्टियां बने, प्रदेशों में नई नई पार्टियां बने और मिली जुली एक सरकार आए, ताकि कोई अपने मनमर्जी ना चला पाए जैसे ये चला रहे हैं और गुमराह करे हुए। एक्चुअली हमारे देश का सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सारे खुद मर जाएंगे लेकिन कहेंगे राम का मंदिर बनना चाहिए। इसी का फ़ायदा उठा लिया बीजेपी ने, इस मूर्खता का। अब अपने घर वालों को आप जाके केजरीवाल की बात थोड़ी सी भी अच्छी करिए, ऐसे आपके बाप आपसे ही लड़ने लग जाएंगे। जैसे इन्होंने देखा है कि केजरीवाल कितना कमीना आदमी है। ये मीडिया दिखा रही है झूठ। सर जैसे मेरा कहने का मतलब है कि एक आदमी को मैंने आजमाया तो दूसरे का नाम अगर सुन रहे हैं तो उसको भी आजमा के हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये मेरा मतलब है। हाँ लेकिन मैं इसलिए मैं नेगेटिव नहीं हूँ पॉलिटिकल के, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ। हमारे कितने फ्रेंड हैं, कहाँ कहाँ रैली किए, सब किए, कार्यकर्ता हैं, वो हैं। हम दूर हो गए, अपनी ज़िंदगी पर्सनल बना ली अपने आप के लिए और अपने से जुड़े सभी लोगों के लिए कि उनका अहित ना हो मेरी वजह से। बस ये मेरी मेंटेलिटी है सर। लेकिन धोखे भी बहुत खाए, पर्सनल ज़िंदगी में भी, प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी। सारे शौक करके बैठ गए हैं, कुछ नहीं। हाँ भाई, शौक सही किए हैं, अच्छी आदतों वाले। एक शौक है जो नहीं छूट रहा है, जो तंबाकू। आपने पकड़ लिया है, हाँ। वो तंबाकू है। वो कभी कदार है, परमानेंट नहीं है। हाँ ठीक कि है, हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो मुंह में मसाला है, तंबाकू हाँ। है, ऐसा नहीं है। ठीक है बढ़िया। लेकिन वो भी लिमिटेड है सर, अनलिमिटेड नहीं है। हाँ ठीक है बढ़िया है। क्या करें अब, मैं भी अब क्या करूँ। ऐसा कभी नहीं था। आज समय था कि योग करते थे, बचपन में योग करते थे। इतनी मोटी किताब लाए थे 84 आसन वाली, उठते थे, पूजा पाठ भी करते थे, योग भी करते थे, प्राणायाम भी करते थे, सब छूट गया। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप इतनी सोचिए, इतना करने के बाद इतनी समस्याएं और सॉल्यूशन आप जानने के बाद तब जाके टिके हुए हैं, कर रहे हैं लेकिन टिके हुए हैं। तो वो आप नहीं करेंगे तो इतनी जो आपके माइंड में है ये आप झेल भी नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात अगर आपके अंदर स्ट्रांगली चीज़ें नहीं होंगी तो। बिल्कुल नहीं होगी आप अगर ये योग जो नहीं करेंगे। इम्यून सिस्टम जो आप बता रहे हैं, अगर आपने इतना किया ना होता तो झेल ना पाते आप। बिल्कुल सही बात है यार, ये सब चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन अब क्या किया जाए। अब ये बातों का मोल लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है तो समझेंगे क्या। वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है तो क्या समझेंगे। आज के लोगों को बस क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, हॉट फिल्में चाहिए यूट्यूब पे और नेटफ्लिक्स चाहिए, और आपका जो है फेसबुक पे चैटिंग चाहिए, व्हाट्सएप पे चैटिंग चाहिए, टिकटॉक चाहिए, बस बिल्कुल। लेकिन बातें सारी करवा लो, बस, जमीन बस, पे उतर के काम बस, कोई नहीं बस। करेगा। लेकिन उसका सही उपयोग मोबाइल का जो होना चाहिए, जिसे आप कर रहे हैं, वो कोई नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। ये अपने इंटरेस्ट की बात है। देखिए सब अपने कुकर्मों का खा ही रहे हैं। आज ज़्यादातर लोग ऐसे जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे मित्र लोग भी, सब लोग जो है डिप्रेशन में है। कोई किसी साइकेट्रिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, कोई किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई दवाई खा रहा है। तो सब
अपने अंदर ही झांक के देख ले कि वो क्या जीवन जी रहे हैं, अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा उन्हें कि ये किस चीज़ के नतीजे हैं। ये नेटफ्लिक्स, रोडीज़, टीवी सीरियल्स, चाय पे परपंच, गॉसिप, भय से भरा हुआ जीवन, ज़रा से दीवार पे छिपकली दिखती नहीं है कि दूर दूर भागते हैं। मैंने एक पिक्चर देखी थी सर, उसमें एक विलन डायलॉग मारता लास्ट में, जब हीरो को हीरोइन मिल जाती है लड़ने झगड़ने के बाद, उसी का वो दोस्त होता है जो बिजनेसमैन, जो विलन होता है, बहुत बड़ा स्मगलर होता है, एक बात बोलता है, और वो मैं उससे नहीं सीखा हूँ, उसके पहले से मुझे अनुभव हो चुका था, लेकिन मैं उसी का नाम इसलिए लेता हूँ, अपना श्रेय नहीं लेना चाहिए, अहंकार आ जाता है मन में। उसने बोला था कि गुड जॉब, पता नहीं कुछ नाम होता है हीरो का, और यहाँ पे हर चीज़ एक बिजनेस है, यहाँ कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। इतना ही जैसे बोलता है, हीरो उसको मार देता है। वो जो चीज़ है वो बिल्कुल सत्य है। वाकई में आज की दुनिया ऐसी हो चुकी है कि टोटली फॉर हर एक चीज़ आप उठा लीजिए, एक दीमक से लेके वर्ल्ड तक सब कुछ बिजनेस है। हाँ बिल्कुल, आजमा लीजिए। नहीं यही है दीमक से लेके पर्सनल रिलेशन से लेके, सुन लीजिए, पर्सनल रिलेशन, दीमक और समाज, सरकार, वर्ल्ड, हर एक चीज़ टोटली बिजनेस है। हाँ बिल्कुल, मंदिर, ट्रस्ट, ये सब बिजनेस है। हाँ ओनली फॉर बिजनेस। मंदिर में भगवान नहीं होते हैं, भगवान हमारे आपके हृदय में ही है, हाँ कहीं दूर नहीं है। लेकिन आदमी इतना समझ कहाँ पाएगा। वो जाएगा भाई शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाएगा, वहाँ दान चढ़ाएगा, वहाँ करोड़ों आएंगे, वो नेताओं में बटेंगे जो उस मंदिर को चमका रहे हैं, और ऐसे ही लोगों में बटेंगे। कुछ थोड़ा बहुत नाटक हो जाएगा, गरीब लोगों को बट गए। बहुत दिक्कत है। ये दिक्कतें आपको समझ में आती है तो कुछ करिए। सबसे पहले तो अपने घर वालों को बोलिए कि अगली बार जो वोट है 2022 के इलेक्शन में, मैंने तो तय कर लिया है, फिलहाल मैं तो नहीं देने दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखता हूँ कि किसकी पार्टी चलती है। फिलहाल कांग्रेस नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी आएगी। आप एक काम करिए, थोड़ा बहुत उस दिशा में सोचना शुरू करिए। थोड़ा अच्छी दिमाग चला रहे हैं अगर, तो मैं आपको पार्क में दिखता ही रहता हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा है, कई बार देखा होगा आपने मुझे। तो मुझसे आके मिलिए और यहाँ पे करते हैं, उत्तर प्रदेश को सुधारने की क्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसी बातों से शुरू होगा, जब लक्ष्य समझ में आएगा आपको, तो हम शायद कुछ असर लेके आएंगे, और हो सकता है वो असर का नाम शायद आम आदमी पार्टी है या कुछ और है, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन ये एक मार्ग मुझे दिख रहा है। अगर हमें अपने घरों में रोज़गार और रोटी चाहिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है अब ये काम करना। इन लोगों ने देश को नष्ट कर दिया है, ना नौकरी है, 1% शायद ग्रोथ नहीं है हमारे देश में इस टाइम पे जीडीपी। आपको शायद एक चीज़ ना मालूम हो, बुरा ना मानिएगा, मुझे पता है। लोग बोलते हैं हमारे जानने वाले, कोरोना, एक कोरोना पेशेंट पे 1.25 लाख रुपए आता है। कोरोना मरीज को मालूम है क्या मिलता है? पानी, ऑक्सीजन, पार्ले बिस्किट, दाल और रोटी, चावल नहीं मिलता है, इसीलिए तो मर रहे हैं। काढ़ा जानते हैं। और 1.25 लाख रुपए कहाँ जाता है? नगर निगम, डॉक्टर। और आपको कैसे मालूम ये बात? ये बात ऐसे मालूम है क्योंकि ये शायद एक नगर निगम के ही आदमी ने मुझे बताया था। अच्छा, कपूरथला जोन 3 में। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग चल रही थी कोरोना की, मैंने भी दिखवाया था, कुछ नहीं है। तो जानबूझ के दिखा देते होंगे कोरोना है, हाँ सर, ताकि पैसा मिले इन्हें गवर्नमेंट से। सर्दी, खांसी, बुखार कुछ भी होगा तो आपको कोरोना दिखा देंगे। हाँ, ये बड़ा चूतिया बनाया जा रहा है देश में। कोरोना नहीं है सर, अगर आपको कोरोना और होता, ये फिर पार्टी अपने आप ही पैसा रख लेती होगी। सर ये बात आप कह रहे हैं, पैसे का ही सारा खेल चल रहा है। हम आपको बता रहे हैं, कोरोना अगर होता तो टैक्स, आदमी के टैक्स का पैसा लेके नगर महापालिका को देते होंगे, वो दिखाते होंगे खर्चा किया, और पार्टी अपनी ये पैसा बाहर से आएगा। हाँ, ये पैसा वहाँ से आएगा, विश्व बैंक से। हाँ, जो भी पैसा वो लोग, ये महामारी है ना, हाँ, ये मोदी जी दिखा के पैसा लेंगे भी, इसी से चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, आप देखिएगा, इसमें प्लानिंग बहुत बड़ी है। मुकेश अंबानी ने सारा इनका खर्चा उठाया, जियो कंपनी ने, तब जाके चुनाव जीते हैं, तब उनको लाइसेंस 4G का मिला है। ये हमारा टैलेंट बोलता है। जो राहुल गांधी ने शेयर किया वही चीज़ हम बोल रहे हैं। उन्होंने बोला था कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी से मतलब काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिस पे ये टिप्पणियाँ करी हैं उन्होंने, लेकिन इसका जवाब इन्होंने सही से नहीं दिया। आधी बात बोलते हैं और उसके बाद किनारे से बोलते हैं, सामने कभी नहीं बोलते हैं। अरे जानते हैं
सच्चाई। हाँ भाई देखिए, आप इतना विदेश दौरा किए, उसका खर्च कौन उठा रहा है? मुकेश अंबानी उठा रहा है। जो इतनी स्पेशलिटी से जाते हैं ना, वो मुकेश अंबानी उठाता है। गवर्नमेंट और मीडिया वाले भी जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानती है कि चुनाव में इतना पैसा जो लगा वो कहाँ से आया, और इतनी इतनी रैलियों में पैसे खाली कागज़ छपवाने में बर्बाद हो जाते हैं। उसकी वैल्यू वो नहीं, बस नागरिकों को वोट से ये नहीं देखेंगे, रैलियों में क्या करते हैं, एक एक बोतल पानी और पूरी सब्जी फेंकवा देंगे। उसके बाद में ये नहीं देखेंगे कि उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस जीतने से मतलब है। ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, इनको हरवाइए आप, कम से कम 50 लोगों को जो है बीजेपी को वोट देने से मना करिए जिन्होंने दिया है। मैं अपने बाप और अपने मामा को तो नहीं समझा पाऊँगा। ये लोग उस किस्म के लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ समाज के लिए नहीं सोचा है, समाज के लिए नहीं सोचा है उन्होंने सिर्फ बस अपना हिंदू धर्म और बहुत खुद ही बीमारियों से लिप्त हैं ये लोग, खुद ही संकटों से खुद ही लिप्त हैं। इनके लोग अलावा बोलते हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। प्रेजेंट टाइम की न्यूज़ बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज आज की। ये मुस्लिम लोग करते हैं अपने ही देश में, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। पहला राफेल विमान उड़ाने वाला कौन है? वो भी मुस्लिम, कैप्टन, उसका नाम भूल गया। नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। ये जो मुसलमानों ने पहले गलत किया हमारे देश में, अब वही हिंदू गलत कर रहा है। यही बात, जो मुगलों ने किया अब हिंदू वो कर रहा है। ये हो रहा है। लेकिन चलिए, वो तो ऊपर वाला जाने, वो तो जो भी है। लेकिन यहाँ पे मुसलमान हिंदू नहीं करना है, यहाँ पे इंसानियत और आम जनजीवन की जो चीज़ें होती हाँ हैं, नहीं, बहुत मेरे इतने मुसलमान दोस्त हैं, इनको मतलब ही नहीं है यार। वो अपने घर में पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और क्या, रोज़ी रोटी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अमल चाहते हैं। उनको तो कोई ये सीख नहीं दे रहा है कि भैया काफिरों को मार दो। और यहाँ पे आपको मिलेंगे आरएसएस वाले, पढ़े लिखे आईआईटी के लोग, यहाँ पे ज़्यादा हैं। हाँ, और वो यही कहेंगे, मुसलमानों से ऐसी घृणा करते हैं कि जैसे मुसलमान आपको मार ही देगा। उससे बताएंगे कि इससे दूर रहना है, काफिरों को मार देंगे। सेक्टर क्यू एरिया है, हाँ, यहाँ पे सब ऐसे बहुत है ऐसे ही करते हैं। अरे मैं जानता हूँ एक व्यक्ति है यहाँ पास में आईआईटी के पढ़े हुए, मैंने तुमसे बात करना ही छोड़ दिया है। ऐसी बातें करते हैं वो मुसलमानों को लेके, जैसे घुसे हुए हैं मुसलमानों के घर में, इन्होंने कान लगा के सुना है कि वो क्या बातें करते हैं मुसलमान अपने घर में। वही चीज़ है। देखें सर, थोड़ा कॉल वॉल करना है इन लोगों को, बात करना, फिर जाना है। अभी लंच भी नहीं किया मैंने, हम आके यहीं पे सीधे नगर निगम से मैं आ ही रहा हूँ। और कैसे जाते हैं आप? मोटरसाइकिल है क्या? नहीं, मोटरसाइकिल थी, अभी नहीं है फिलहाल। मैं उससे आया हूँ, ये बैटरी वाले रिक्शे से आया हूँ। अच्छा, मैं झूठी बात नहीं बोलता हूँ। हाँ, तो मैं तो हर जगह पैदल जाता हूँ। पैदल मैं भी चलता हूँ। हाँ, बस पैदल चल के जाया करिए, पैसा ना हो तो पैदल चलिए। पैदल ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पैदल भी चलते रहते हैं, वो फायदे ही है उसके, कोई नुकसान नहीं है। क्या नाम है आपका? रोहित नाम। पूरा नाम क्या है? शर्मा। रोहित शर्मा, ठीक है रोहित। आपका नाम क्या है? निश्चल। आगे क्या लगाते हैं? निश्चल केसरवानी। जब शुरू में बात करते थे तो हमको लगा आप कहीं बाहर से आए हैं। बाहर से मतलब विदेश? हाँ, अच्छा, ऐसा लगता था मुझे। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने बोला है ये। हाँ, तो मैंने कहा हो सकता है कहीं बाहर से हूँ। हाँ, हमारा फ्रेंड बैठते हैं ना, तो बात करते थे, लेकिन मैंने कहा हो जाता है कुछ लोगों को देख के। हाँ, हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, इंग्लिश बोलते हुए भी देखा है आपको, सुना हाँ, है। शायद इसीलिए मुझे लोग यहाँ पे लोगों को लगा कि मैं कहीं बाहर से हूँ। लैंग्वेज भी आपकी बहुत अच्छी, जितनी हिंदी आपकी अच्छी है उससे ज़्यादा इंग्लिश अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो आप गुरु कहलाने लायक हैं एक तरह से देखा जाए तो। इसलिए कि इंग्लिश आती है इसलिए गुरु कहलाने लायक है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। सारी चीज़ें हैं और सही उपयोग करने का टाइम टेबल पता है, वही बहुत बड़ी बात है जी। सर। आपको कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपको पता है, बहुत बड़ी चीज़ है जी। और इसी चीज़ के ही बल पे आज अमिताभ बच्चन और ये सब लोग दुनियादारी पता नहीं कहाँ पहुँच गए। यहीं से गलती होती है जी। यहीं से बोला जाता है कि यहीं से रिलेशन भी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल। दिल का रिलेशन। बिल्कुल। और यहीं से सब चीज़ें मिल भी जाती, यहीं से चली भी जाती। बिल्कुल। मैं इस पे एक आगे की बात ये कहता हूँ कि कई बार यहाँ से रिलेशन बचाने के लिए हम सच नहीं बोलते हैं। तो मैं उन लोगों को ये सीख देना चाहता हूँ कि कोई महत्व नहीं है इन रिलेशंस का, जो सच का महत्व है। तो कई बार यहाँ से अगर आप कड़वा भी बोल गए, लेकिन अगर आपने सच बोला है, उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। आपका रिलेशन ज़रूर टूट जाएगा, लेकिन आपको उसका आत्मबल के रूप में फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से कड़वा बोलिए लेकिन सच बोलिए, ये सीख देना चाह रहा हूँ मैं लोगों को। कई बार यहाँ से मीठा बोलने के चक्कर में लोग दोगले हो जाते हैं। जी सर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सही कह रहे हैं।
उसमें कुछ वैल्यूएशन भी कम हो जाता है। और क्या, वैल्यूएशन कम होता है, बीमारी पाल लेते हैं आप, क्योंकि अब आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाते हैं कि आप हैं क्या, आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं। मतलब धीमे करके आप इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आपको अपना अस्तित्व ही खो जाता है, क्योंकि आप दोगले इंसान बन गए होते हैं। ज़िंदगी में कुछ ही ऐसे दिन होते हैं कभी कदार। अब मैं अपनी झूठी शान नहीं दिखाता हूँ। आज ऐसा दिन हुआ कि मैंने अपने पर्सनल रिलेशन को भी 2 दिन से आजमा लिया, और मैंने भगवान से कहा अकेले में कि आज मेरी जेब में भी पैसा नहीं है, मेरा मोबाइल भी फंसा पड़ा है, मेरे काम धंधे में रुकावटें आ रही हैं, और हमारी आदत नहीं है हम ज़्यादा अपनी चीज़ों को बाहर करें, दूसरे के लिए लेंगे, हमारी आदत नहीं बचपन से। हम ऊपर वाले सब छोड़ देते हैं और प्रयास करते रहते हैं योजनाबद्ध तरीके से। जो होना है होगा, वही हमारा काम है करना। अब सही दिशा हम मानते हैं कि ये गलत है, कभी कभी वो भी गलत हो जाती है। आप सोचेंगे कि यही सही रास्ता है, कभी कभी वो भी गलत हो जाएगा। वो एक इत्तेफाक होता है, हमेशा गलत नहीं होता है, लेकिन होता जरूर है। बिल्कुल। अगर कोई कह दे केवल कर्म है भाग्य नहीं है, तो ये हम नहीं मान सकते। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लेक्चरार हैं, जो नेटवर्किंग कंपनियों की मीटिंग अटेंड करवाते हैं, अभी हमारा एक दोस्त है, कल मिला था, कह रहा था बिटकॉइन में पैसे लगाओ, हमने इतने ये कर लिए, वो कर लिए, बहुत काफ़ी चीज़ें समझा रहा था। मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा हम सब कुछ ठीक है हमारे लिए, लेकिन नेटवर्किंग मुझे नहीं करती। जब से हम पैदा हुए हैं आज तक तमाम हमारे फ्रेंड तमाम कंपनियों में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस भी काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग भी कर रहे हैं। हमारे खुद के सगे भाई जो मौसी के लड़के हैं, पैसा तक लगाने को तैयार हैं, मना कर दिया। क्योंकि कुछ अपने देश में ये भी दिक्कत है। मैंने एक क्वेश्चन किया था सर से कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, मान लीजिए एक सच्चा आदमी काम करना चाह रहा है, उसके पास ज्वाइनिंग करने के लिए अमाउंट ना हो तो? चुप हो गए। चुप हो गए। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो 6,500 रुपये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया जीवन जीने का अमाउंट, सही कहा आपने। इतने में अगर, क्योंकि आपकी सेहत भी बनी रहेगी, ये हमारा राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी, और ऋषि मुनि खिचड़ी ही खाते थे। सही कह रहे हैं। इसमें जो गुण है वो किसी चीज़ में नहीं है, और हम ज़बरदस्ती में हमें जो पकवान खिला खिला के हमारी जीभ और हमारे क्या बोलते हैं उसको, इंद्रियों पे अब हमारा बस रहा नहीं, अब वो हमें कंट्रोल कर रही हैं। जब ये छोड़ेंगे और सिर्फ खिचड़ी खाएंगे तो उन पे भी बस आना शुरू हो जाएगा, अपने आप छोटी मोटी लतें जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ खिचड़ी खाइए, पैसा, कोई नेटवर्किंग और इस तरह के जॉब्स, आलतू फालतू एडवर्टाइजिंग, झूठ बेचना, कोका कोला बेचना, पेप्सी बेचना, झूठ के नाम पे जो है लोगों को वो चीज़ें खिलाना पिलाना जो लोगों को बीमार कर रही है, ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में, क्योंकि 6,500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। इतना कमा लेंगे अगर 3-4 घंटा मेहनत करके, बाकी पढ़ाई में लगाइए, सारा रुचि ज्ञान में लगाइए और योग में लगाइए। ये आपने सही बोला, ज्ञान से बढ़ के संसार में कोई कुछ भी नहीं ईश्वर है, है ही नहीं। कुछ भी नहीं है, ईश्वर स्वरूप है। बिल्कुल। आज जो है, अगर मंदिर की घंटियाँ बजा के लोगों के घर में रोटी आ रही होती है, सब वही कर रहे होते, फिर नौकरी क्यों करते, पढ़ाई लिखाई क्यों करते? जो बच्ची कुछ कसर है मंदिर की या सच्चाई की, वो हम कर देंगे पूरी। बोल दे तो वहाँ पे गोली मार देंगे, कहेंगे नास्तिक कहाँ से आ गया। मार दें। मैंने तो गोली खाने के लिए 47 लाएंगे, कहेंगे ये हिंदू नहीं है, ये तो असली मुस्लिम है, इसको मार दो तुरंत। सही बात है, मुझे तो मार दें गोली, लेकिन मैं तो ये फैसला कर लिया है कि मैं एक दिन बहुत बड़े मंच पे खड़े होके ये हिंदुओं का और माँ बाप के आडंबरों का पर्दाफाश करूँगा, और भले ही मेरा सारा परिवार मेरे खिलाफ हो जाए कि ये कैसा बेटा है कि हमारी ही बुराइयाँ कर रहा है सबके सामने, लेकिन बुरे हो तो बुराइयाँ करेंगे। सत्य तो सत्य है। आपने किए होते मेहनत और संघर्ष अपने जीवन में, बाहर निकलते, समाज की कोई मदद करते, किसी को कोई दुख होता, किसी परेशानी में होता तो आप जाते, उसको पुलिस कंप्लेंट में उसकी मदद करते, पुलिस वाले के साथ खड़े होते सामने कि वो अकेला ना महसूस करे अपने आप को। आधे से ज़्यादा लोग तो जाते नहीं FIR करने, उन पे अत्याचार होते हैं तो क्यों कोई होता नहीं उनके साथ, डरे होते हैं। 4-5 लोग जाएं एक साथ, कुछ ना कर पाएगा थाना, कंप्लेंट लिखेगा। ये कभी किया नहीं आपने सिर्फ परपंच किए, बिरयानी खाई, दोस्तों के बीच में जो है छोटी बातें की, और आप कह रहे हो कि आपका आदर करें हम। आपने हमें पैदा किया, हमसे पूछे थोड़ी पैदा किया, हमने थोड़ी बोला था हमें पैदा कर दो, अपने सुख के लिए पैदा किया। हेलो, ठीक है रोहित, मिलते हैं फिर। हेलो, अभी हम मिले हैं रोहित से, और ऐसे ही करके आपके सामने बिल्कुल
इसी प्रकार सच को सच की तरह पेश करेंगे, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी कॉस्मेटिक टचअप के।